पूछ रहे हो ना एसएसएफ के बाद क्या होता है? एसएसएफ इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उसके बाद आपका टीबीसी शुरू हो जाता है। टीबीसी मींस ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। मैं आपको उसका ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि आगे वही होगा। वाई आई एम सेइंग कि हम लोग, मैं एसएसएफ क्यों नहीं बता रहा हूँ, देखो वो अलग चीज है, मैं बिना सोचे समझे आपको कोई भी यहाँ पर इसका पार्ट नहीं बताऊंगा। एसएसएफ में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अभी और भी है इसके अंदर, ठीक है, एस 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 भी है, तो एसएसएफ में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ टीबीसी। टीबीसी स्टैंड्स फॉर द ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड दिस इज वे मोर कॉम्प्लेक्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसके कई सारी चीजें हैं जिनको हम समझ सकते हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं, नॉट एट ऑल सारी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं। टीबीसी में एक पार्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्ट बेंडिंग। यू नो द स्ट्रिक्ट बेंडिंग? इसमें कई तरीके की बेंडिंग होती है, तो उसमें से एक बेंडिंग है जिसे मैं स्ट्रिक्ट बेंडिंग कहता हूं, और उसी बेंडिंग का पार्ट यहां से शुरू होता है। व्हेन मार्केट ट्राई टू गो फास्ट देन स्लो, स्लो एंड देन फास्ट, उसके बाद फिर स्लो, स्लो एंड देन फास्ट, इस तरीके चलती है मार्केट, फिर स्लो, स्लो एंड देन फास्ट, फिर स्लो, स्लो एंड देन फास्ट, इसमें चेंज होता रहता है स्ट्रक्चर। सो वी कैन नॉट फाइंड एनीथिंग क्यूएफएल, और मे बी हम इसमें रिवर्सल रिटेस्टिंग एरिया नहीं बता सकते। सो ये एक बेंडिंग होती हुई मार्केट पॉजिटिव हो जाती है, जैसे मैंने आपको भी उसमें बताया था, डोज में बताया था, और बाकी शायद मैंने ये किसी और कोइन में बताया था, मुझे याद नहीं रहा नाम, शायद टोन था, क्या था उसका, ठीक है, उसमें मैंने बताया, तो उसमें यही चीज, तो इस तरीके से मार्केट चलती है, इसलिए मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ। ओके, समझ आया? जैसे ये देखो, ये देखो, ये क्या है, ये देखो, ये समझ में आ रहा होगा तुम्हें क्या बन रहा है यहाँ पर? यहाँ थोड़ी कैंडल कम है, 3-4 कैंडल वाला ट्रेंड नहीं चाहिए, मैं अच्छा खासी कैंडल वाला ट्रेंड चाहिए, देन वी कैन फाइंड। अब ये देखो, ये आपके सामने स्लो, यू कैन सी द स्लो, ये पूरा आपका स्लो है, ठीक है, और अभी फास्ट आएगा कब? जब हम इसका हाई लो मेजर करके इसमें वो लगा देंगे, एंड देन अभी देखो ये स्लो चल रहा है और ये फिर बाद में एकदम फास्ट हो गया। कैसे? क्योंकि ये पूरा स्लो है, देखो पूरा स्लो है, छोटी छोटी कैंडल अभी वाली, उसके बाद ये फास्ट। डिपेंड कैसे करेगा? ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। जैसे यहाँ ब्रेकडाउन हो गया, यू कैन सी द ब्रेकडाउन, यहाँ से आपका ब्रेकडाउन हो गया, यू कैन सी, फिर यहाँ से कई सारे तरीके हैं क्यूएफएल को मेजर करने के, बहुत तरीके की क्यूएफएल होती है, एक तरह की नहीं, बीआर क्यूएफएल होती है, लिक्विडिटी क्यूएफएल होती है, अलग अलग तरीके की होती है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको समझाया कि हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसी तरीके से होता है, जहाँ पर हमें एकदम फास्ट और मतलब ऐसा मूव मिलता है। देखो ये देखो, स्लो, स्लो, फास्ट, फिर स्लो, फिर देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा स्लो, 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 मतलब फास्ट, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बहुत सारे होते हैं, जैसे अभी मैंने 3 डायरेक्शन वाले बताए, ऐसे 5 वाले भी होते हैं, स्लो, स्लो, फास्ट, स्लो, फास्ट, स्लो, 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 फास्ट, 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 ऐसे भी होते हैं। तो बस मैं 3 ही बताऊंगा कि 3 पे ज्यादा फोकस करो, बाकी 4-5 के पैटर्न पे मत जाना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें फिर वो मेजर सीसीपीज आते हैं, जैसे सबसे पहला एग्जांपल है आपका स्प्रिंग ट्रैप का। आपको क्या लगता है, मैंने जो भी आपको पहले स्प्रिंग ट्रैप, रेड ट्रैप समझाए हुए हैं, वो कहां से निकल के आए? वो इन्हीं में से निकल के आए हैं, जब मार्केट ये 6-7 एफएसएफ क्रिएट कर देती है ना, एसएफ या एफएस क्रिएट कर देती है, तब ऐसे पैटर्न बनते हैं, तब हम लोग उनको यूज करते हैं। तो जितने भी मैंने आज तक पिछले 1 साल में सीसीपी समझाए, उन सबको अगर ये आप एफएस के साथ कंपेयर करो, देन यू विल फाइंड आउट क्या मैं बता रहा था, आपको पता लग जाएगा। हर चीज के पीछे एक रीजन है, वो बिना किसी समझ ऐसे नहीं होता। ओके, मैं बोल रहा हूँ 40% में यही सारी चीजें हैं। ओके, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट, डू योर ओन रिसर्च ऑन द प्रीवियस चार्ट्स। ओके।